आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। अभी तक जो हम क्लास 12 में पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता, इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो है थ्योरिटिकल। और इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है। अगर हम किसी कैपेसिटर को, किसी संधारित्र को चार्ज कर रहे होते हैं तो उसका जो परावैद्युत सामर्थ्य, जो उसके अंदर हम परावैद्युतांक रखते हैं, कोई माध्यम रखते हैं, उसकी सामर्थ्य क्या होती है और भंजक विभवांतर क्या होता है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। और इसके बाद हमें बात करनी इसी वीडियो में है कि अगर किसी संधारित्र को चार्ज करने के बाद उसमें बैटरी को जोड़े ही रखा जाए, यानी अगर आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहे चार्ज होने के बावजूद भी, तो उसके विभव और ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाता है। विभव या ऊर्जा बढ़ती है या घटती है या वही बनी रहती है। इसके अलावा पढ़ना है कि अगर आवेशित करने के पश्चात संधारित्र को उससे बैटरी को अलग कर दिया जाए, बैटरी को हटा लिया जाए, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, विभव में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो इस टाइप का ये कुछ बेसिक चीज़ें इसमें हैं। और हम पढ़ेंगे कि परावैद्युतांक भर देने से या दो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने से उसकी धारिता बढ़ क्यों जाती है। तो पता बढ़ जाती है, हम ये फार्मूला भी प्रूव कर चुके हैं धारिता का कि अगर परावैद्युतांक भर दिया जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। लेकिन आखिर क्यों बढ़ जाती है, उसके बढ़ने का कारण क्या है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होंगी संधारित्र के बारे में, कुछ मेन पॉइंट होंगे जो आपको समझने हैं। और ये सारे पॉइंट आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल रहेंगे और ये इनसे काफ़ी चीज़ें आपको सरल महसूस होंगी। जो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसको, तो आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहले कि अगर कोई संधारित्र है और उस संधारित्र की जो प्लेटों के बीच ऊर्जा संचित होती है, उसका हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। वो फार्मूला आया था U बराबर हाफ CV²। लेकिन ये दो चीज़ें के तरीके, दो कंडीशन हो सकती है इसमें, माध्यम भरा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए बात करेंगे। तो पहली कंडीशन हम बात करेंगे आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा अगर हम ये मान लें कि कोई हमारा चार्ज कैपेसिटर है, आवेशित संधारित्र है, और उस आवेशित संधारित्र की अभी जो धारिता है वो धारिता C0 है। ये चार्ज हो चुका है इस संधारित्र पर, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, और इसको चार्ज करने के पश्चात मान लो हमने कह दिया इसकी धारिता है अभी वो C0 है, जब ये वायु वगैरह में है, कोई माध्यम नहीं है, और इसके अंदर जो वोल्टेज पोटेंशियल आया है वो V0 है और इसका जो चार्ज है वो Q0 है। ये अभी प्रारंभिक कंडीशन है। तो इस समय जो स्थितिज ऊर्जा होगी, थोड़ा आराम समझेंगे तो पूरी बात आगे समझ में आएगी आपको। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो ऊर्जा होगी U बराबर, या इसको आप U0 कह सकते हैं, हाफ C0 V0²। ये ऊर्जा प्रारंभ में इसके अंदर है। अब हम क्या करते हैं, इसकी दो कंडीशनें अप्लाई करते हैं। अगर इस संधारित्र को चार्ज करने के बाद भी इसमें बैटरी जुड़ी रहे तब क्या होता है। आइए देखिए पहला पॉइंट कि यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात
आवेशित करने के पश्चात, इसको हम चार्ज कर चुके हैं और उसके पश्चात भी उसकी प्लेटों से बैटरी जुड़ी रहे, उसकी प्लेटों से, जिस बैटरी से हम उसको चार्ज कर रहे हैं वो बैटरी का जुड़ी रहे, उस बैटरी जुड़ी रहे, तो क्या होगा, चार्ज तो आता रहेगा इसमें क्योंकि बैटरी भी जुड़ी हुई, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है, विभव है, ये नियत रहेगा। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। तो इसका जो मेन पॉइंट ये है कि विभवांतर जो आपका होगा, इस कंडीशन पे विभवांतर V नॉट है वो आपका नियत रहेगा। ये मेन बात आपको समझनी है कि अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है, चार्ज हो चुका है, पूर्ण कंप्लीट चार्ज हो चुका है, फिर भी अगर आप उसमें बैटरी को जोड़ के रखते हैं तो क्या होगा, तो उसका विभवांतर जो होगा वो नियत बना रहेगा। अब वोल्टेज नहीं बढ़ने करने वाला। अब अगर विभवांतर नियत है और इसकी प्लेटों के बीच में फिर कोई परावैद्युत प्लेट रख दी जाए, कोई परावर्तांक रख दिया जाए, तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये बात हमें समझनी है। तो जरा देखिए, यदि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत परावर्तांक के की प्लेट रख दी जाए, तो देखो विभव तो कांस्टेंट है लेकिन धारिता तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि परावैद्युतांक भर देने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो अब धारिता होगी, वो क्या हो जाएगी, आप पर जो C और C का मान था C नॉट इंटू के, कैसे मालूम, आप पीछे पढ़ के आए हो। आपको याद दिला दें, जब संधारित्र धारिता पढ़ी थी तो हमने कहा था वायु में जो धारिता थी C बराबर वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D थी। जब किसी माध्यम को रख करके धारिता निकाली थी तो धारिता आई थी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। जब ये K माध्यम भर दिया गया था तब धारिता ये हो गई थी। इन दोनों में रिलेशन निकाला था, डिवाइड करने से आया था, इस साल होकर आया था C इज इक्वल टू C नॉट K, ये आई थी धारिता, यानी K गुना धारिता उसकी बढ़ गई थी अगर K परावर्तांक की प्लेट रख दी जाए तो यहां पर जब अब धारिता क्या हो गई, C बराबर C नॉट इंटू K हो गई, विभव तो कांस्टेंट है। अब ऊर्जा क्या हो जाएगी, यही बात समझनी है आपको। देखिए तो अब ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर, ऊर्जा क्या लिखेंगे, U बराबर हाफ C धारिता हो चुकी है और विभव उसका नियत है तो V नॉट रहेगा, क्योंकि विभव कैसा रहेगा, नियत रहेगा। धारिता C चेंज हो गई चूंकि परावर्तांक बढ़ दिया गया है। तो अब क्या होगा, अब यहां जब मान रखने आएंगे आप तो U बराबर 1/2 और C की वैल्यू क्या है, C नॉट इंटू के, C नॉट इंटू के इंटू V नॉट स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं आप U बराबर 1/2 C नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर इंटू के, और ये ऊर्जा इसकी प्रारंभ में थी U नॉट, हाफ C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, U नॉट इंटू के। तो पहले जो ऊर्जा थी U नॉट, उसका अब K गुना ऊर्जा हो जाएगी, यानी ऊर्जा जो हमारी है वो K गुना बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी संधारित्र की प्लेटों से बैटरी जुड़ी रहती है चार्ज होने के पश्चात तो उसका विभवांतर नियत रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्लेट वगैरह देते हैं, परावर्तांक भर देते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भी जैसे धारिता बढ़ जाती है K गुना, वैसे ऊर्जा भी K गुना बढ़ जाती है। यानी संधारित्र की प्लेटों में इस कंडीशन पे ऊर्जा बढ़ जाती है। अब अगर हम बैटरी चार्ज करने के बाद हटा लें तो क्या हो जाएगा, तो इसका दूसरा पॉइंट बनता है सेकेंड पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट ये बनता है कि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात यदि बैटरी को हटा लिया जाए, बैटरी को हटा लिया जाए, अगर संधारित्र हमारा चार्ज हो चुका है और इसके बाद हमने उससे बैटरी को हटा लिया है, तो ऐसी कंडीशन पे जो हमारा आवेश होगा, यानी जो पहले आवेश था Q0 चार्ज करने वाला, अब आवेश नहीं बढ़ने वाला ना घटने वाला, आवेश हमारा नियत रहेगा। आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा। जब हमने बैटरी को जुड़ा रहने दिया था संधारित्र को चार्ज करने के पश्चात, तो हमारा विभवांतर नियत था और उस कंडीशन पे ऊर्जा हमारी बढ़ गई थी। अब हमने कहा कि अगर आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा लिया जाए उससे, तो क्या होगा? तो हमारा आवेश नियत रहेगा। जब आवेश नियत रहेगा तो अब ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? जब देखिए, तो अब धारिता क्या है? अगर हम इसमें अब रख दें कोई प्लेट वगैरह, यदि के परावैद्युतांक की प्लेट को संधारित्र के मध्य रखा जाए, आवेश तो नियत है। अब धारिता क्या हो जाएगी? अगर आपको याद हो तो ऊर्जा आपने पढ़ी थी U बराबर हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। एक वी नॉट का फार्मूला अगर विभव के लिए निकालने जाएंगे यहां पे आवेश के पदों में, तो V बराबर होता है Q अपान C धारिता के फार्मूले से। तो जब यहाँ V नॉट कर दे तो यहाँ Q नॉट हो जाएगा, Q नॉट अपान C। तो यहां से लिख सकते हो आप U बराबर 1/2 C नॉट, और यहाँ पे C नॉट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा V नॉट का मान है Q नॉट अपान C नॉट का होल स्क्वायर। तो U बराबर बन जाएगा 1/2 C नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो Q नॉट स्क्वायर बटे C नॉट स्क्वायर। एक C नॉट से एक C नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊर्जा जो बनेगी अभी प्रारंभ में वो बन जाएगी U नॉट बराबर 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई C। अब Q नॉट तो कांस्टेंट है, C धारिता है C नॉट, अभी ये प्रारंभ की बात थी। लेकिन जैसे ही आप माध्यम भरेंगे के परावर्तांक, तो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी C बराबर C नॉट इंटू के माध्यम भरें। अब ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो प्रारंभ में ऊर्जा थी, अब जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा U बराबर हो जाएगी 1/2 Q नॉट स्क्वायर। अब धारिता C हो जाएगी तो C का मान हो जाएगा C नॉट इंटू के। जब C नॉट इंटू के हो जाएगा, विभव तो रहेगा कांस्टेंट। तो ये जो ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा, ये आप देख सकते हो, ये प्रारंभिक ऊर्जा U नॉट थी। तो जब ये प्रारंभिक ऊर्जा U नॉट थी तो ये बन जाएगा U नॉट और डिवाइड बाई के, यानी अब प्रारंभिक ऊर्जा में K का डिवाइड हो जाएगा, यानी K से भाग करो तो वैल्यू घट जाएगी। तो अब ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अतः स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। पहली कंडीशन में ऊर्जा बढ़ रही थी और ऐसी कंडीशन में क्या होगी? ऊर्जा घट जाएगी। अगर आपने बैटरी को हटा लिया है तो ऊर्जा क्या होगी आपकी? घट जाएगी। दो कंडीशन में। यहां से अगर आप विभव देखेंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा? विभव अगर यहां से आप देखेंगे, ये विभव की वैल्यू है, तो ये विभव की जब वैल्यू V नॉट रखेंगे तो यहां से आ जाएगा V नॉट बाई के आ जाएगा विभव।
कुल मिलाकर के अगर आपको बैटरी जोड़े रखना है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, बैटरी को चार्ज में हटा दोगे तो उसकी ऊर्जा घट जाती है। क्यों घट जाती है, ये सारी बातें आपको प्रूव करके दिखा देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं संधारित्र के, सवालों में आपको यूज करने पड़ सकते हैं, तो ये आप याद रखिए, समझ लीजिए, दो कंडीशंस की हैं। अब हम लोग चलते बात करते हैं कि आखिर संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर हम परावर्तांक पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ क्यों जाती है, उसकी धारिता जो होती है वो बढ़ क्यों जाती है, क्या कारण होता है। तो देखिए, जैसे ही कोई संधारित्र आप लेते हैं और उस संधारित्र के अंदर आप कोई परावर्तांक प्लेट रख देते हैं, मान लो ये आपका एक संधारित्र है, जैसे संधारित्र को आप चार्ज करते हैं तो आपको पता है प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ये बन जाता है एक वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के रूप में ही इसमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर इसमें आप कोई प्लेट रख देंगे, जैसे मान लीजिएगा आपने यहाँ पर कोई परावर्तांक की प्लेट रख दी, तो जिस परावर्तांक प्लेट आप रखने आओगे तो इसके जो अणु होंगे वो ध्रुवित हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे, और पोलराइज होने की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट बनेगी। अगर ये इधर बन रही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इसके अपोजिट बनेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अपोजिट डायरेक्शन बनेगी तो इसका विभवांतर कम करेगी, जब विभवांतर कम कर देती है यहाँ पर, तो क्या होता है, इसकी क्षमता है चार्ज लेने की, स्टोर करने की, वो क्षमता बढ़ जाती है। यानी सीधी भाषा में कहें तो परावैद्युत प्लेट रखने से इसके अणु ध्रुवित होते हैं, जिससे प्लेट के अंदर परावर्तांक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र बनता है, जो प्लेटों के संधारित्र की प्लेटों के जो बीच वैद्युत क्षेत्र बनाता है उसका विरोध करता है, अपोज करता है, या कह सकते हो आप इंसुलेशन शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की वजह से एक विभवांतर घटता है, विभवांतर घटने से चार्ज स्टोर करने की क्षमता और बढ़ जाती है, और संधारित्र और एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन आती है धारिता बढ़ाने की परावर्तांक की वजह। अब यहां पर बात करते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है। परावैद्युत सामर्थ्य, इसको आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं या पावर बोल सकते हैं। ये क्या होती है, देखिए, किसी भी संधारित्र को चार्ज देना एक सीमा तक ही संभव है, एक लिमिट होती है कितना आप इसको चार्ज होते हैं, एक सीमा से बाहर देना इसकी क्षमता के अनुकूल नहीं है, एक लिमिट तक ही आप इसको चार्ज कर सकते हो। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, ऐसा सिर्फ केवल पृथ्वी में ही है कि पृथ्वी की धारिता अनंत है। पृथ्वी ऐसा संधारित्र है, एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता अनंत है, क्योंकि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, इसकी धारिता तो अनंत है। बाद बाकी जितने भी चालक हैं उनको एक सीमा तक ही आप आवेश दे सकते हैं। जब इसको चार्ज करने आएंगे, चार्ज लेता जाएगा और अधिकतम इसकी क्षमता जब हो चुकेगी, इसके बाद भी अगर आप इसको चार्ज देते हैं, इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी, तो क्या होता है, इनकी प्लेटों के अंदर वैद्युत भंजन लगता है, वैद्युत क्षेत्र का रोधन टूटने लगता है, रोधन होने लगता है, और यहां जब भंजन शुरू हो जाता है तो इसकी जो पावर होती है वैद्युत क्षेत्र को सहन करने की, वो कहलाती है परावैद्युत सामर्थ्य। कैसे समझोगे कि कोई भी अगर मान लो परावैद्युत पदार्थ यहां पर रख दिया गया, ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को रखा है, इस डाइलेक्ट्रिक पावर की एक क्षमता है कि कितना ये वैद्युत क्षेत्र सहन कर पाएगी, जितना ये महत्तम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकती है, वो क्षमता ही उसकी क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य है। परिभाषा कैसे कहेंगे, किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युतांक पदार्थ की वह अधिकतम क्षमता जो उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को ये बिना भंजन के सहन कर सकता है, यानी बिना टूटे, बिना इसका अवरोधन हुए ये उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को सहन कर ले जो इसको दिया गया, जिससे इसको चार्ज किया जा रहा है।
जितना ये सहन कर लेता है, जब तक इसका रोदन नहीं शुरू होता है तब तक जो क्षमता है वो परावैद्युत सामर्थ्य है। किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युतांक की वह अधिकतम क्षमता या वह अधिकतम सामर्थ्य जिसे वह वैद्युत भंजन होने से पहले तक सहन कर सकता है, उसे हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसी में जब आप वैद्युत क्षेत्र स्थापित करोगे तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक यहाँ पे पोटेंशियल होगा, विभव होगा। वो जो विभवांतर लगाओगे प्लेटों के बीच को चार्ज करने के लिए, वो वोल्टेज धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाओगे, एक लिमिट तक पहुंच जाएगा, अधिकतम विभवांतर हो जाएगा। अब उससे ज्यादा अगर आप इसको विभवांतर देते हैं, किसको, संधारित्र को, एक लिमिट के बाहर अगर फिर भी आप इसको विभवांतर देते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा होता है उस परावैद्युत पदार्थ में होने लगता है वैद्युत भंजन, और उस समय जो आपका विभवांतर होता है उस विभवांतर को हम कहते हैं भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर क्या होता है? भंजक विभवांतर डेफिनेशन क्या बनेगी, पहले आप समझो फिर डेफिनेशन बताते हैं। कि अगर कोई संधारित्र की प्लेटें हैं, इनको आप चार्ज कर रहे हो और इसके अंदर रखी है कोई परावैद्युत प्लेट, वैद्युत पदार्थ की प्लेट को रखी है, अब ब्रेक वगैरह है, कुछ भी रखी हुई है। अब जैसे इसको आप वोल्टेज देते जाओगे, ये वोल्टेज सहन करता जाएगा। अब वोल्टेज आप बढ़ाते गए और एक अधिकतम मान तक पहुंच गए। अब इससे ज्यादा ये वोल्टेज नहीं ले सकता है, इसको नहीं बढ़ा सकते आप। अगर बढ़ाते हो तो इस पदार्थ में क्या होने लगेगा, वैद्युत भंजन होने लगता है। किसमें, परावैद्युत पदार्थ में। वो जो विभवांतर था जिससे भंजन शुरू हो जाएगा वो कहलाएगा भंजक विभवांतर। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच आरोपित वह अधिकतम विभवांतर जिससे प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। दो डेफिनेशन है ये परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर की। इसमें क्या है, इसका ये है कि कितना वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ द्वारा वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इतना वैद्युत क्षेत्र दो कि ये बिना भंजित हुए, बिना टूटे ये सहन कर जाए, वो क्या होगी, परावैद्युत सामर्थ्य होगी। और भंजक विभवांतर क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित वह अधिकतम विभवांतर जिससे प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। भंजन शब्द का अर्थ होता है टूट जाना, टूटना। इसका कई जगह भंजन में आया है, ये संस्कृत भाषा में भी यूज होता है। भंजन माने होता है टूट जाना। जैसे रामचरितमानस में लिखा गया है, उठऊ राम भंजऊ शिव चापा, उठऊ राम भंजहु, भंजऊ तोड़ दो, शिव चापा, उसको मेटहु तात जनक परितापा। तो ये भंजन शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। किसकी वजह से यहाँ हो रहा है, विभवांतर की वजह से हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है, भंजक विभवांतर बन रहा है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हैं, यूजफुल चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल वगैरह में अच्छे समझ में आएंगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मदद करेंगी। इसलिए इसको जितना भी टॉपिक था पूरा स्थिर वैद्युत विभव धारिता, इसमें दो भाग थे, विभव धारिता के दोनों भागों के सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम आगे आपको करा देते हैं।